ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, लखनऊ से अगली खबर, जहां कांवड़ यात्रा की तैयारियों की सीएम ने समीक्षा की है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम का ऐलान देखने को सामने आया है। 72 घंटे में पूरा कराएं यात्रा मार्गों की मरम्मत का काम, साफ सफाई बेहतर हो, प्रकाश भी बेहतर होना चाहिए, सहायता शिविर लगाए जाएं, पुष्प वर्षा से कांवड़ियों का अभिनंदन सरकार करेगी, रास्ते में होगी पेयजल सिकंजी की भी व्यवस्था, कांवड़ शिविर लगाने वालों का होगा सत्यापन, ड्रोन से होगी यात्रा मार्गों की निगरानी। सीएम योगी के द्वारा ये बात कही गई है। निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को डीजे की ऊंचाई सीमा से अधिक ना हो। मुख्यमंत्री ने ये बात कही, मानक के अनुसार डीजे बजाए जाएं, भीड़ प्रबंधन के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। मुख्यमंत्री के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में शिवालयों की व्यवस्था का परीक्षण अधिकारी करेंगे। गंगा नहर में मृत जानवरों के प्रवाह को तत्काल रोकें। अगली खबर कन्नौज से, जहां ताजिया जुलूस देखने के दौरान ढहा है छत, आपको बता दें छज्जा ढह गया है। छज्जे में दबकर एक बच्चे की मौत हुई जबकि 30 लोग घायल हुए हैं। छज्जा गिरते ही मौके पर मची भगदड़, जुलूस में जा रहे लोगों को निकालने में जुटे रहे। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस और प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद रहे। सैयदवाड़ा मोहल्ले में भर आकर गिरा है ये छज्जा, छज्जे पर लोड ज्यादा होने से यह हादसा हुआ है। तो सैयद बाड़े मोहल्ले में ये छज्जा गिरा है। शिबू सैनी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिबू, मुहर्रम जुलूस के दौरान छज्जे पर लटके लोग जो जुलूस को देख रहे थे, उनके साथ ये हादसा देखने को मिला है। छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हुई जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर में? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सकरावा थाना क्षेत्र के सैयदवाड़ा मोहल्ले में इस मुहर्रम देखने के लिए सभी छज्जे पर तैनात थे। छज्जा ढहने से 30 लोग घायल हुए हैं, जिनकी 14 की हालत गंभीर थी, तो उनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया। हल्के चोटों से सीएचसी में भर्ती कराया गया उनको, और एक बच्ची की मौत हो गई। मौके पर डीएम, एसपी, अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ मौके पहुंचे, कोतवाल भी पहुंचे थे। सभी को उपचार दिया जा रहा है। हाँ शिबू, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि छज्जा गिरने से यह हादसा हुआ है, एक बच्चे की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संत कबीर नगर से यह खबर है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आए ताजियादार। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक की मौत हुई जबकि 3 लोग झुलसे हैं। ताजिया में 11,000 करंट उतरने से चपेट में आए हैं लोग। भटपार गांव से ताजिया लेकर करबला जा रहे थे ये सभी लोग। पुलिस ने झुलसे युवकों को अस्पताल भिजवाया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चुरेब रेलवे क्रॉसिंग के पास की यह घटना है। हाँ, घटना तो बेहद दुखद रही है, क्योंकि आज मुहर्रम का दिन था, हमारा 10वीं का जुलूस निकाला जा रहा था। तो जिसमें जो भाट पर रानी रेलवे क्रॉसिंग के पास जो तो हाई टेंशन तार गया हुआ था, उसी में जो है ताजिया के जैसे चपेट में उसमें आ गए। तो 4 लोग कुल मिला के उसमें मौके पे, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 1 लोगों का मौके पे इंतकाल हो गया। तो तत्काल एम्बुलेंस जो है वहां भेजी गई और फिर यहाँ जिला अस्पताल में समय भर्ती कराया गया है। तो डॉक्टर ने तो 1 लोगों को जो है मृत घोषित कर ही दिया है और बाकी 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज उनका चालू कर दिया है। और हम लोग अगली खबर कन्नौज से, जहां जिला अस्पताल की संवेदनहीनता सामने आई है। जमीन पर तड़पता रहा खून से लथपथ घायल शख्स, ट्रॉमा सेंटर में मौजूद डॉक्टर कर्मियों ने नहीं ली सुध। मीडिया के कैमरों को बेड पर लेटाकर शुरू किया ट्रीटमेंट। इलाज में देर होने से घायल सूरज की मौत हुई। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का यह हाल जो है बेहाल नजर आया। डिप्टी सीएम के दावों को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं डॉक्टर। कब सुधरेंगे जिला अस्पताल की यह हालात? संवेदनहीन तस्वीरें जो सामने आई हैं। संवेदनहीन स्टाफ मामले का संज्ञान लेने के बजाय मूक दर्शक बना रहा। डीएम ने सीएमएस को लगाई है फटकार के बाद सीएमएस ने शुरू कराई है मामले की जांच। मीडिया के कैमरे को देखकर इलाज शुरू किया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का, सीतापुर से अगली खबर, जहां ताजियादारों और पुलिस में टकराव देखने को मिला। ताजिया के लिए
ठेला ले जा रहे लोगों को रोका गया है। पुलिस ने ठेले को रोककर थाने में बंद किया है। ठेला वापस करने की मांग पर अड़े रहे ताजियादार। थाने के एक दरोगा पर लगा है रुपए मांगने का आरोप। थाना सदरपुर क्षेत्र में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। अगली खबर कानपुर से, जहां मकान के कब्जे को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में चले हैं लाठी डंडे। महिला का सिर फटा इस दौरान। एक पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कल पुलिस के सामने ही दूसरे पक्ष ने दी थी धमकी। तहरीर मिलने के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। चौबेपुर थाना क्षेत्र के चौधरीपुर बंगला गांव का यह पूरा मामला है। तो कल ही पुलिस को तहरीर दी गई थी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और आज खूनी संघर्ष में यह मामला तब्दील हो गया। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे। अगली खबर कानपुर से है, जहां छोटी करबला में कार्यक्रम के दौरान विवाद हुआ है। कार्यक्रम के दौरान शिया और सुन्नी आमने सामने आए हैं। मुहर्रम के कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई है। लाइट बंद करके कार्यक्रम करने पर विवाद हुआ है। मौके पर पहुंचे एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार। एसीपी ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत किया है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के छोटी करबला का यह पूरा मामला है। तो मौके पर पहुंचे एसीपी कर्नलगंज महेश कुमार ने मामले को शांत कराया है। एसीपी ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के छोटी करबला का यह पूरा मामला है। तो मुहर्रम के कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी है। कौस्तुभ मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, शिया और सुन्नी का विवाद कानपुर में देखने को मिला है ग्वालटोली क्षेत्र में, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दूं यह विवाद ग्वालटोली थाना क्षेत्र के छोटी करबला का है, जहां मुहर्रम के कार्यक्रम में शिया और सुन्नी आमने सामने आए। मुहर्रम के इस कार्यक्रम में एक पक्ष द्वारा लाइट बंद करा दी गई थी, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई। उधर विवाद की सूचना पर एसीपी कर्नलगंज मौके पर पहुंचे। एसीपी कर्नलगंज ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आपको बता दें कि छोटी करबला में आज शाम को शामे गरीबा की मजलिस चल रही थी, जिसके कारण एक पक्ष ने लाइट बंद करा दी, जिसका दूसरे पक्ष ने विरोध किया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करा दिया। जी कौस्तुभ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें मुहर्रम के कार्यक्रम के दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। हालांकि एसीपी ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां सरोजनी नगर पुलिस व एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मोटे मुनाफे का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें ठगी करने वाले पति पत्नी व भाई मिलकर ये गैंग चलाते थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। 2500 निवेशकों से 150 करोड़ की धोखाधड़ी की गई थी। फैंस कैपिटल सर्विसेज नामक ऐप बनाकर ये ठगी की जा रही थी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड आदि राज्यों में फैला है ये गिरोह। 5 सीपीयू, लैपटॉप, 8 हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव बरामद की गई है इन ठगों के पास से। विभूति खंड व सरोजनी नगर में दर्ज है इन पर कई मामले। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में था ठगों का प्रमुख अड्डा। इस प्रकरण में जानकारी करी जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा एक ऑफिस चलाया जाता था, तो ऑफिस में सबकी क्या भूमिका है उस पर पुलिस द्वारा गहनता से जांच करी जाएगी और जैसे जैसे ये घटनाक्रम खुलता जाएगा अग्रिम विधिक कार्रवाई करती जाएगी। जो महिला है उसका क्या रोल इसमें नजर आ रहा है? ये जो महिला है ये इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, इनकी पत्नी है, अकाउंट में भी इनका हिस्सा है और कंपनी की डे टू डे वर्किंग में भी इनका ध्यान रहता है। ये रोज उसको देखती भी है। अगली खबर लखनऊ से, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का हाथरस दौरा कल है। आपको बता दें रामेश्वर दास कन्या महाविद्यालय के कार्यक्रम में होंगी शामिल। स्वर्णोदय महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कन्या महाविद्यालय समिति जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगली खबर की बात करते हैं बरेली से। अगली खबर है, जहां एक बार फिर आईएमसी प्रमुख नफरती मौलाना तौकीर रजा ने फिर जहर उगलते हुए हिंदू युवक युवतियों का सामूहिक निकाह करवाए जाने की बात कही है। तौकीर रजा ने कहा है कि तय तारीख 21 जून को निकाह करवाएंगे। सोमवार को पहले रजा ने धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया था, लेकिन हिंदू संगठनों के कड़े तेवर, विरोध और प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की इजाजत न मिलने के बाद मंगलवार शाम होते होते इस नफरती मौलाना के तेवर ढीले पड़ गए थे। पर
पत्र जारी कर कार्यक्रम स्थगित करने की जानकारी दी थी इसने। लेकिन एक बार फिर इस नफरती मौलाना तौकीर रजा की घोषणा से बवाल मचना तय है। मौलाना तौकीर रजा ने तय किया है कि तौकीर रजा ने कहा कि रात में लोगों को बुलाकर दबाव बनाया गया, उनसे झूठे वादे किए गए और उनसे ये लिखवाया गया कि मेरी मर्जी के खिलाफ ये लोग कार्यक्रम स्थगित करने की बात लिख कर आए थे। लेकिन हमने जो तारीख दी थी, हम उस तारीख को ही अपना कार्यक्रम करेंगे। बाकी लोग बिना परमिशन के किसी का भी धर्म परिवर्तन करवा सकते हैं, वो कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। हमें दुनिया को ये बताना है कि हिंदुस्तान में दो किस्म के कानून नहीं चलेंगे। तो एक बार फिर से इस नफरती मौलाना का बयान सामने आया है, जिसके बाद अब बवाल मचना तय है। सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो बयान दिया था उसको गलत अंदाज में पेश किया गया है। मेरा वो बयान उठाकर देखिए, रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसमें मैंने क्लियर कट ये बात कही है कि जिन लोगों का निकाह किया जाना है उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन पहले कर लिया है, तमाम कार्रवाई अपनी वो कर चुके हैं, लेकिन निकाह नहीं हुआ है, लिव इन में रह रहे हैं। और लिव इन मैं समझता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दोनों लोगों के यहाँ खराब समझा जाता है, हमारे यहाँ कतई उसे हराम समझा जाता है। तो ऐसे लोगों का 21 तारीख को इज्तिमाई निकाह कराया जाएगा। इसके लिए हमने परमिशन मांगी हुई है, परमिशन अभी हमें नहीं मिली है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सामूहिक विवाह के कार्यक्रम सभी लोग करते रहे हैं, किए जाते हैं। मुझे परमिशन देने में इस कदर गुरेज क्यों किया जा रहा है, इस कदर एहतियातें क्यों रखी जा रही है? रात मेरे लोगों को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ सानू कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सानू, नफरती मौलाना तौकीर रजा का एक बार फिर से बयान सामने आया है, एक बार फिर से मौलाना ने जहर उगला है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर में? देखिए मानस, ये मौलाना तौकीर रजा का आईएससी प्रमुख है और लगातार कई वर्षों से 2012 से लेकर के अब तक कई दंगे इन्होंने बरेली में करा चुके हैं और इससे पहले ही माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। सावन का पावन पर्व जो है नजदीक है और उससे पहले ही ये लगातार बरेली का माहौल जो खराब कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं खराब करने का। दरअसल सोमवार को इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्होंने कहा था कि जो 23 जो हिंदू युवतियां हैं उनको जो है धर्म परिवर्तन करा करके, उसमें कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी, उनको धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक निकाह कराया जाएगा, इन्होंने ऐलान किया था। और उसके बाद इन्होंने जो है जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। लेकिन लगातार हिंदू संगठनों के और धर्म गुरुओं के विरोध के बाद कहीं ना कहीं मौलाना बैकफुट पर आए और अपना जो है कार्यक्रम स्थगित करने का देर रात इन्होंने जो है मंगलवार की देर रात को इन्होंने स्थगित करने का कार्यक्रम जारी कर दिया था। और उसके आज फिर मौलाना तौकीर रजा खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है और लगातार दंगा भड़काने का काम ये कर रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा है कि हम मेरे लोगों पर दबाव बनाया गया है, प्रशासन ने दबाव में आकर के स्थगित कराने का कार्यक्रम लिखवाया गया है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम जो है 21 जुलाई को 5 जोड़ों का जो है निकाह करवाएंगे। फिलहाल मौलाना तौकीर रजा को अभी कोई भी अनुमति नहीं दी गई है मानस, लेकिन जिला प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है किसी भी प्रकार से सामूहिक धर्म परिवर्तन करके निकाह कराने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। और लगातार जांच निश्चित रूप से सानू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बरेली को कई बार दंगों की आग में झोंकने वाला ये नफरती मौलाना एक बार फिर से इसका बयान सामने आया है, जहर उगला है मौलाना तौकीर रजा ने। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां संसाधनों के अभाव में पीछे छूट रहे जरूरतमंद स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूएसए में पढ़ने वाले भारतीय मूल के 11वीं के छात्र विराज सिंह ने एक अभियान शुरू किया है। इसी निमित्त बृहस्पतिवार को कानपुर नगर में किट फॉर किड्स इंडिया के तहत 300 बच्चों को स्कूली बैग, कॉपी, रबर स्केल और अन्य संसाधन एक कार्यक्रम में वितरित किए जाएंगे। जानकारी मंगलवार को जारी एक विज्ञप्ति में दी गई। आयोजन समिति के सदस्य आर.के. सिंह ने बताया कि 18 जुलाई बृहस्पतिवार को कानपुर नगर के ओमकारेश्वर सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज जवाहर नगर में सुबह 11 बजे से बच्चों का किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया गया है कि इस कार्यक्रम में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह भोले मुख्य अतिथि होंगे।
जबकि विशिष्ट अतिथि ओमकारेश्वर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कानपुर के प्रमुख संरक्षक और भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2 बार सम्मानित विख्यात शिक्षाविद डॉक्टर अंगद सिंह और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य सूचना आयुक्त श्री आपको बता दें भवेश कुमार सिंह भी होंगे। इस समारोह में श्री रंजय कुमार सिंह की विशिष्ट उपस्थिति भी रहेगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गर्रा और काली नदी भी उफान पर बनी हुई है, जिसका असर अब कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले दिनों नरोरा और हरिद्वार से भी पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा है। आपको बता दें कि कानपुर को अति संवेदनशील बाढ़ प्रभावित जिलों में शामिल किया गया है। वहीं कानपुर के सरसैया घाट स्थित एक गुरुद्वारे में भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है, जिसके कारण गुरुद्वारे का निचला हिस्सा बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही सरसैया घाट पर जो घर बने हैं वहां भी बाढ़ के पानी घुसने का खतरा मंडराने लगा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले तस्वीरों में दिखाया था कि किस तरीके से सरसैया घाट स्थित गुरुद्वारे के अंदर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जो सरसैया घाट मोहल्ला है वहां पर भी आप पानी घुसने लगा है घरों में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा की कटान के कारण ये जो घर बने हुए हैं अब इनमें भी पानी घुसने का खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी लगातार बाढ़ आने के बाद स्थिति को नियंत्रण करने का दावा कर रहे हैं। कल जिलाधिकारी ने एक बैठक भी करी थी, जिसमें कानपुर को अति संवेदनशील बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शामिल किया गया है। लगातार जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बाढ़ के हालात गंभीर होते हैं तो लोगों तक जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और उनको रेस्क्यू करने का काम किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि जब हालात गंभीर होते हैं तो किस तरीके से जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर कैंट में स्थित सर्किट हाउस के बगल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ठेकेदार द्वारा सीवर लाइन की खुदाई के लिए जेसीबी मशीन से खुदाई का काम चल रहा था। तभी अचानक गैस पाइपलाइन लीकेज हो गई और गैस का रिसाव होने लगा। पास में ही बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के आगमन पर स्वागत के लिए खड़े थे। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने लोगों में भगदड़ देखा, तुरंत अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और फायर विभाग के साथ पुलिस को भी सूचना दी और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सूचना देकर फटकार लगाई कि किस तरह से ये ठेकेदार द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से सीवर लाइन की खुदाई की जा रही है, जबकि सीवर लाइन के नीचे सीयूजीएल गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त कर लोगों की जान खतरे में डाल दी गई है। विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बताया कि बिना लेआउट के खुदाई का काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को जांच करने की भी बात कही। और वहाँ सर्किट हाउस में गैर जिम्मेदाराना काम एक ठेकेदार कंपनी के द्वारा किया गया, जहाँ पर नीचे से लाइन गैस की जा रही है, ज्वलनशील गैस है, वो गैस की लाइन जा रही है और उसमें वो सीवर लाइन डालने का काम कर रहा था और बिना उसने उसके लेआउट को देखे हुए, बिना उसकी मैपिंग को देखे हुए उसने गड्ढे को खोद दिया। खोदने के बाद वो जो गैस लाइन जा रही थी उसको ब्रेक कर दिया। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा कानपुर के पुलिस प्रशासन को और फायर ब्रिगेड के प्रशासन को कि तुरंत उन लोगों ने जो मुहर्रम की जुलूस में थे, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से वहाँ थी, वो तुरंत उसमें से एक टुकड़ी यहाँ आई। उन्होंने आसपास को तुरंत कवर करके आसपास के लोगों को सेव करा, सेफ जोन में पहुँचाया। मैं भी तुरंत वहाँ पहुँच गया, मौके पर खड़ा हुआ। मैंने भी पीडब्ल्यूडी के चीफ को बोला, मैंने कहा ये किस प्रकार की व्यवस्था, जिस ठेकेदार कंपनी ने या इसमें कोई जेई जो भी दोषी हो आप जाँच कराए। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।